जंगल में वह खौफनाक रात बीतने के बाद गांव के लोग हैरान और परेशान थे कि आर्यन, रोहित, समीरा और निहारिका अचानक कैसे गायब हो गए। कुछ दिन बीत गए, लेकिन उन दोस्तों का कोई अता पता नहीं चला। उनकी गुमशुदगी की कहानियों ने पूरे गांव में डर और सिहरन भर दी। कहते हैं कि उस भयानक पेड़ के पास से रात के समय किसी के चीखने और रोने की आवाजें सुनाई देती थी। गांव वाले उस इलाके को बुरी आत्माओं का अड्डा मानते थे और अब वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के एक नौजवान विजय, जो कि आर्यन का काफी करीबी दोस्त था, ने इन दोस्तों को ढूंढने का फैसला किया। उसे यकीन था कि उसके दोस्त कहीं ना कहीं जिंदा है और उन्हें बचाया जा सकता है। उसने अपने दो दोस्तों अंकित और काव्या को भी अपने साथ चलने के लिए मना लिया। देखो, आर्यन और बाकी सब हमारे दोस्त हैं। हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। अगर तुम सब लोग साथ दो तो हम उन्हें वापस ले आएंगे। विजय, तुमने सुना है ना, वहां कुछ अजीब चीजें होती हैं। रात के वक्त उस पेड़ के पास से डरावनी आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं कि वहां चुड़ैल है। हाँ विजय, हमें भी डर लग रहा है कि कहीं हम भी वहां फंस न जाए। पर अगर तुम कहते हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। आखिरकार विजय, अंकित और काव्या ने हिम्मत जुटाकर रात को उसी पेड़ के पास जाने का फैसला किया जहां आर्यन और बाकी दोस्त आखिरी बार देखे गए थे। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, ठंडी हवा का झोंका उन्हें महसूस हुआ और डर की लहर उनके शरीर में दौड़ गई। पेड़ के पास पहुंचते ही उन्हें एहसास हुआ जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। यही वो पेड़ है। यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। तुम लोग तैयार रहो, कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये सही फैसला है, लेकिन अब जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमें सब कुछ देखना होगा। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ हम अकेले नहीं हैं। अचानक ठंडी हवा का एक और झोंका आया और उन्हें वही डरावनी हंसी सुनाई दी जो गांव के लोग अक्सर सुनते थे। पेड़ के पीछे से एक काला साया निकला, वही चुड़ैल जिसने पिछले दोस्तों को डरा दिया था। उसकी आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे और वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। तुम भी अपने दोस्तों की तरह मुझे नजरअंदाज करके यहाँ आए हो? तुम्हें पता है, यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाता। हम अपने दोस्तों को वापस लेने आए हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस उन्हें हमें वापस कर दो। तुम्हारे दोस्त अब मेरे साथ हैं और तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। विजय और उसके दोस्त डर से कांपने लगे, मगर विजय ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने अपने दोस्तों को इशारा किया कि वे पीछे हटें और भागने के लिए तैयार रहें। लेकिन जैसे ही वे पलटे, चुड़ैल ने एक झटके में उनके पीछे पेड़ की जड़ों को हरकत में ला दिया और जमीन से बाहर निकालकर उनके रास्ते को बंद कर दिया। वह चीख रही थी और चुड़ैल के गायब होते ही आर्यन, समीरा, रोहित और निहारिका अचानक सामने आ गए। वे सब अचेत अवस्था में थे, मगर जिंदा थे। विजय और उसके दोस्तों ने उन्हें संभाला और जल्दी से उन्हें गाड़ी में बैठाकर गांव वापस ले आए। गांव वालों ने विजय और उसके दोस्तों का धन्यवाद किया और यह कसम खाई कि भविष्य में कोई भी उस पेड़ के पास नहीं जाएगा। कहते हैं कि चुड़ैल के खत्म होने के बाद भी उस पेड़ में एक रहस्यमय शक्ति बची रह गई है और आज भी गांव वाले उस पेड़ को डर के साथ देखते हैं। विजय और उसके दोस्तों ने साबित कर दिया कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी ही खतरनाक क्यों न हों।